समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बहुत ही प्यारा मैसेज हमें मोहम्मद आरिफ साहब ने फिरोजाबाद से भेजा है, उससे आज की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। वो कहते हैं, नहीं मांगता सज़र अमीरी या खुदा, मिलती रहे सबको रोटी ये दुआ मांगता हूँ। गैरों की खुशहाली से ना हो जलन, दिल में बस सब्र अरमा मांगता हूँ। निकले न लब से बद्दुआ किसी के खातिर, इरादे नेक और मुकम्मल ईमा मांगता हूँ। उजड़े न चैनो अमन किसी का और, तेरे ख्वाबों का खुशनुमा जहां मांगता हूँ। बट गई है दुनिया मजहबों में बहुत, ऐ खुदा इंसानियत का एक कारवां मांगता हूँ। नहीं होते इंसान बुरे, हालात बना देते हैं, ऐसे बुरे हालातों का ना होना मांगता हूँ। कितनी सुंदर पंक्तियाँ मोहम्मद आरिफ साहब ने हमें भेजी हैं, और सचमुच यही हम सब की भी कामना है कि कहीं भी कोई दीवार ना हो, कहीं पे भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना हो, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम हो। इसी सुंदर बात के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। दादा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। मोहम्मद आरिफ साहब की इन सुंदर पंक्तियों के बारे में क्या कहेंगे भ्राता जी? बहुत बहुत बातें कर दी थोड़ी सी लाइनों में। जी मैं शुरू करूंगा लास्ट से। धर्म बहुत हो गए हैं, जी सभी लोग अपने अपने धर्म में बड़े कट्टर, मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म कुछ नहीं, इंसानियत को भूल गए हैं। तो मोहम्मद आरिफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इंसानियत हो मनुष्य में, यही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू लोग भी, कई लोग कहते हैं मानव धर्म, मानवता जिसमें हो। तो सचमुच धर्म मनुष्य को शांति का मार्ग दिखाने लगे, धर्म मनुष्य के जीवन में प्रेम अपनत्व घोलने लगे, और धर्म मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने लगे। बस यही हम सब की इच्छा है। सब्र की बात बहुत की इन्होंने। सचमुच आज की दुनिया में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अगर प्रकोप हुआ है किसी बुराई का, तो वो है मनुष्य के पास लोभ, इच्छाएं अति, और उसमें भी धन की बहुत ज्यादा इच्छा। धन चाहिए चाहे कैसे भी मिले, किसी को काट कर मिले, किसी का हड़प कर मिले, किसी को धोखा देकर मिले, बेईमानी से मिले, धनवान बन जाऊं। इसके कारण क्या हो रहा है, धन तो बढ़ रहा है लेकिन असंतोष, सब्र नहीं बढ़ रहा है। तो जहाँ सब्र नहीं है वहां चाहे धन कितना भी हो जाए, वस्तुओं से चाहे घर भरा हो, कारें चाहे कई खड़ी हो दरवाजे के सामने, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता है। नई नई लालसाएं मनुष्य के मन में पैदा होती रहती हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है। अंतहीन इच्छाएं जो तृष्णाओं का रूप ले लेती हैं, जो मनुष्य को जलाने लगती हैं। तो वास्तव में संतोषम परम सुखम, बहुत सुख है संतोष में। हम सभी, ठीक है हम कमाएं, हम प्रोग्रेस करें, संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करें नहीं, रोटी मिल गई तो ठीक है घर में सोए रहें, लेकिन संतुष्टता के साथ कार्यों में आगे बढ़ें। जहाँ संतोष और ईमानदारी है वहाँ जीवन में बहुत सौम्यता है, बड़ी शांति है, और जीवन जीने का आनंद आता है। तो मैं भी अपनी तरफ से मोहम्मद आरिफ साहब को धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर बात लिखने के लिए, और हमारे सभी दर्शकगण इस बात पे जरूर गौर करेंगे। आजकल कई बार देखा जाता है कि छोटी सी घटना होती है, छोटी सी बात होती है, और एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। वो एक धर्म वाले खड़े हो जाते हैं, दूसरे धर्म वाले खड़े हो जाते हैं, और जो समाज में शांति की जो स्थिति है, भाईचारे की स्थिति है, सौहार्दता की जो स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कहेंगे, लोग कैसे इन चीज़ों से मुक्त रहें, और जो एक भारतीयता, एक जो हम सब की एक पहचान है, इंसानियत का जो धर्म हम सब की पहचान है, उसे कायम रखें? हाँ, मैं भी देखता हूँ जब छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होने पर उसको धर्म का रूप दे दिया जाता है जी। और कुछ धर्म वाले तो नारा ही देते हैं, धर्म संकट में है, इसे बचाओ। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, धर्म संकट में तब होता है जब धर्म का पालन करने वाले यानी उसके अनुयायी लोग धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का पालन नहीं करते, तब धर्म संकट में होता है। धर्म को बंदूकों से, इवन एटम बम से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्म तो संकट में तब है जब धर्म के अनुयायियों में मनोविकार आ जाएं,
जब इंसानियत समाप्त हो जाए, जब उनका जीवन धर्म का स्वरूप न रहे, धर्म ग्रंथों में रह जाए और जीवन अलग हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि सच्चे धर्म को अब समझ लें सभी। सच्चा धर्म आत्मिक धर्म है। हम सभी आत्माएं हैं। ये तो वस्त्र की भांति हमने लिया हुआ है, और ये जो धर्म जिनके पीछे झगड़े, हिंसा, मारामारी, तेरा मेरा हो रहा है, ये तो देह के धर्म हैं, और देह छोड़ने के बाद वो धर्म भी वहीं छूट जाता है। इसलिए हम सभी को स्वयं परमात्मा ने रूहानियत सिखाई, अध्यात्म सिखाया, आत्मीयता सिखाई। तुम सब आत्माएं हो। इसलिए हमारे यहाँ आपने नोट किया होगा, किसी को नहीं पता कौन किस जाति का है, किसी को नहीं पता कौन किसी धर्म। हाँ, हमें बाद में पता चलता है भाई ये तो मुस्लिम धर्म से है, जो हमारे किचन में का सेवा कर रहा है ये मुस्लिम है। बड़े खुश होते हैं लोग, उसका ज्यादा सम्मान होने लगता है। तो वास्तव में देह के धर्मों ने संसार में अव्यवस्था, धर्म को बदनाम करने की बात जो आई है, वो देह के धर्म के कारण हुई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। इसको सोल कॉन्शियस बनाने की जरूरत है। तो धर्म वास्तव में बहुत सुखों के लिए है। धर्म तो नींव है मनुष्य जीवन की। धर्म के बिना तो जीवन सूखा और सूना हो जाएगा। इसलिए आत्मा के धर्म को अपनाएंगे, और आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता, प्रेम और आनंद। इनको हम अपनाते रहेंगे और ये महसूस करेंगे, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। बस ये धर्म बड़े सुखदायी हो जाएंगे, धर्म बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। शक्तिशाली इन द सेंस कि धर्म मनुष्य की सुरक्षा करेंगे, माया से, आपदाओं से, विपत्तियों से, समस्याओं से। ब्रदर जी, धर्म का मूल शायद कुछ और ही है, और जब कभी हम धर्म की बात करते हैं तो ये बात आ जाती है कि ये फलाने धर्म का है, फलाने धर्म का है, और ये मंदिर जा सकता है, मस्जिद नहीं जा सकता, या गुरुद्वारे नहीं जा सकता। तो धर्म का मूल वास्तव में क्या है जो हमारे धर्म स्थापकों ने सिखाई हमें, और वो शायद आज जीवन से लोप हो गया है? देखिए, किसी भी धर्म की शुरुआत पर अगर ध्यान दें तो या तो धर्म वहां से शुरू हुए हैं कि जीवन में दुख हुआ है, रोग हुआ है, अशांति हुई है, तो किसी ने एक अच्छे कर्म करने की, सद्गुण धारण करने की, नैतिक मूल्यों को अपनाने की एक सीख दी, उनका एक संगठन बना। बाद में चल के उसने धर्म का स्वरूप लिया। शुरू में धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। किसी का हुआ कि सब लोग बिना मतलब का कर्म कांड कर रहे हैं, अनेकों को पूज रहे हैं। भाई एक भगवान से ध्यान लगाओ, वही तुम्हारा परमपिता है। यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई। किसी ने देखा कि समाज में प्रेम नहीं है, अपनत्व नहीं है, हिंसा बढ़ गई है, तो प्रेम और अहिंसा को बढ़ाओ, ये धर्म है। परंतु इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो ये कहा जाएगा आध्यात्म ही धर्म का मूल है। और जिस धर्म में आध्यात्म लोप हो जाए, वो धर्म सचमुच निर्बल हो जाता है, और वो धर्म स्वतः ही नष्ट हो जाता है, या उसकी संख्या बहुत कम होने लगती है। इसलिए आध्यात्म यानी आत्मिक ज्ञान, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और अपना नाता परमात्मा से जोड़ना, और केवल भगवान को याद करना ही धर्म नहीं, उसके सद्गुण जीवन में अपनाना। कोई भगवान का रात दिन कीर्तन तो करे, उसके मंदिर में बैठा रहे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे मंदिरों में पूजा अर्चना में समय देता रहे, लेकिन जीवन से क्रोध, अहंकार, लोभ ये न जाए, कटु वचन बोलना उसका समाप्त न हो, तो इसको आध्यात्म नहीं कहेंगे। और ऐसा धर्म उस व्यक्ति को क्षण भर का सुख तो देता है, लेकिन उसके जीवन को बदलने वाला नहीं होता है। तो धर्म का मूल आध्यात्म है, और आध्यात्म अर्थात मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये जो 7 गुण आत्मा के हैं, इनको जीवन में ले आना, ये सच्ची आध्यात्मिकता है। और इसी का उपदेश धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप से दिया गया है। ब्रदर जी, जैसे आपने कहा आध्यात्म अर्थात आत्मिक ज्ञान, लेकिन आत्मा को कई धर्म वाले नहीं मानते हैं, केवल मूल्यों को मानते हैं, गुणों को मानते हैं, या उनके धर्म स्थापकों ने जो बात कही है वो मानते हैं। तो यहाँ फिर आध्यात्म को किस रूप से समझा जाए? देखिए, सत्य तो ये है कि बहुत धर्म वाले, बहुत सारे लोग तो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, वो देह अपने को नहीं मानते, हम आत्माएं हैं, ये तो बहुत लोग मानते हैं। केवल बहुत थोड़े से धर्म संप्रदाय हैं जो ये कहते हैं सद्गुणों को अपनाओ, पवित्र बनो, प्रेम रखो, दया भाव रखो, दूसरे को सहयोग दो,
सुख दो, जी। अपनत्व दो, ये मध्यम मार्ग अपना लो। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो बिना अध्यात्म के ये नैतिक मूल्य सदा और हर परिस्थिति में जीवन में अपनाए रखना ये सहज संभव नहीं होता है। इसलिए इस सत्य को कभी नकारना नहीं चाहिए कि हम आत्माएं हैं और भगवान के बच्चे हैं। चाहे कोई उसे अपना मालिक कहे, हम सब उसकी संतान हैं, उसके बंदे हैं, उसकी औलाद हैं। इस बात को यदि हम स्वीकार करेंगे तो नैतिक मूल्य भी जीवन में सहज आएंगे, क्योंकि जो जिसकी संतान होता है उसके बहुत सारे गुण उसमें होते हैं। तो हम भगवान के बच्चे हैं। यदि इस गुड फीलिंग में हम रहने लगते हैं तो भगवान के अनेक गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं और इससे ही सद्गुणों की धारणा जीवन में होती है। भ्राता जी, ये जो दीवारें हैं धर्मों की, लंबे समय से चर्चा चलती आ रही हैं और लोग ये कहते भी हैं कि नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी धर्म आपस में मिल के रहें? ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात दर्शाई है कि हर धर्मों में वही बातें कही गई हैं। किसी की लैंग्वेज कुछ और है, किसी ने किसी चीज पर बल दिया है तो किसी ने किसी दूसरी चीज पर बल दिया है। तो हुआ क्या, मान लो प्रेम और अहिंसा या दया और अहिंसा पर बल दिया तो दो चीजें तो प्रकाश में रही, बाकी चीजें जरा छुप गई। रही बात साधनाओं की, उसमें भी सभी में वही समान बातें लगभग देखने में आती हैं, लेकिन साधनाएं लोग कर नहीं पाए। हुआ क्या कि पहले धर्म के जो नेताएं होते थे, हर धर्म के नेता बहुत अच्छे साधक होते थे। उनके धर्मों में जो भी साधनाएं सिखाई जाती थी वो उसको करते थे बहुत तत्परता से। धीरे धीरे वो छूटने लगा। फिर धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। सवेरे उठ के अध्ययन करना, हर धर्म में कोई 5 बार, कोई सवेरे शाम, कोई पूजा अर्चना, कोई इबादत, सब चलता रहा। यहाँ तक अच्छा रहा। फिर क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते बस वो किताबों में रह गया, जीवन इन मनोविकारों से ग्रस्त होने लगा। तो अगर हमें सब धर्मों में समरसता लानी है, मैं ये नहीं कहूँगा एक हो जाएंगे सब। देखिए, ये तो वैरायटी धर्म इसकी सुंदरता है। जैसे एक पेड़ पर अनेक टहनियाँ निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, फिर फल फूल लगते हैं, वही उसकी शोभा होती है ना। कोई पेड़ बिल्कुल सीधा हो लेकिन कहीं ना कहीं तो पत्ते फैलते ही है ना, जो उसको सुंदर बनाते हैं। बांस को भी अगर केवल डंडा ही चल रहा हो तो कैसा लगेगा। खजूर का पेड़ भी है, ऊपर जाके तो फैलता ही है। विविधता तो अच्छी लगती है भ्राता जी, लेकिन जब ये विविधता संघर्ष का रूप ले लेती तब है, ये विविधता मनोविकार और विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए इस विविधता में हम वो एकता देखें कि सभी रूहें हैं, सब आत्माएं हैं, ऑल आर सोल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ वन सुप्रीम सोल। इसको फॉलो करेंगे। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है सभी धर्मों में। नैतिकता को धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना, चाहे प्रेम हो, अहिंसा हो, दया हो, अपनापन हो, सहयोग हो, सम्मान हो, एक दूसरे को बिल्कुल अपनेपन से देखना, समय पर उसको मदद करना, निर्धनों को मदद करना, लोभ न रखना, धोखा न देना, ये सब धर्मों में कॉमन चीजें हैं। इनको अगर हम अपना लें तो सभी धर्म वास्तव में एक जैसे हो जाएं। एक न होते भी, जैसे पेड़ पर टहनियां अनेक होती हैं लेकिन कहने में तो पेड़ ही आता है ना, टहनियों का अलग नाम नहीं होता है, पेड़ है ये। जितनी सुंदर ब्रांच होंगी उतना ही पेड़ सुंदर और अट्रैक्टिव होगा। तो धर्मों की स्थिति भी ऐसी हो जाए। किन बातों के कारण आज इतना संघर्ष है, वैमनस्य है, आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं, या कटुता इतनी बढ़ती चली जा रही है? क्या चीजें छोड़ दी जाएं ताकि फिर से वही भाईचारा, वही एकता स्थापित हो जाए? एक्चुअली पहली चीज करनी पड़ेगी पास्ट को भुलाना। पास्ट इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं। इतिहास में कुछ ऐसी चीज हुई, एक धर्म के शासक ने दूसरे धर्म वालों को बहुत सताया। सताया तो शासक ने था, अब ये धर्म वाले उन धर्म वालों को सता रहे, बदला ले रहे हैं। तो इनका दोष नहीं, दोष था उस शासक का जो एक था या उसके इर्द गिर्द 5-10 लोग थे। तो ये जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है ना, कुछ इसके कारण वैमनस्य पैदा हो गया। अब देखिए पास्ट कैसा था, हर व्यक्ति समय बीतने के साथ साथ बदलता है, उसकी विचारधाराएं बदलती हैं, उसके गुण अवगुण सब बदलते हैं। तो हम पास्ट को पहले तो भूलें। दूसरा, जो धर्मों में अहिंसा का एक विशेष गुण था, प्रचलन था, सभी धर्मों में दया, अहिंसा, प्रेम, अपनापन
पवित्रता, इन चीजों को फिर से हमें अपनाना होगा। ये तो हिंसा की भावना आ गई है और धर्म के प्रति जो ये हो गया है कि धर्म संकट में है, मेरा ही धर्म सारे संसार में फैल जाए, ये भी होगा नहीं। कई लोग जो सोचते हैं ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस सृष्टि रचना की ब्यूटी ही अलग अलग धर्म है। ये स्थापना हुए, देखिए अपनी स्थापना से पहले तो ये धर्म नहीं थे। लेकिन हर एक धर्म ये चाहता तो अवश्य है व्रता जी कि हमारा धर्म फले फूले, हाँ, आगे उसकी बढ़े। संख्या बढ़े जी। लेकिन मैं ये कहूँगा ये तो अच्छी बात है, जब संसार की संख्या बढ़ रही है तो हर धर्म वालों की भी संख्या, जनसंख्या अवश्य बढ़ेगी। लेकिन दूसरे धर्म को नष्ट कर दिया जाए ये संभव होगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की जो ये सृष्टि रचना है, इस बात पे सभी को गौर करना है। इसमें ये सब धर्म हैं और रहेंगे। मान लो क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म रचा, लगभग 2000 वर्ष हुए हैं। अब 2000 वर्ष से पहले तो वो धर्म नहीं था ना, सोचने की बात है वो सब कहाँ थे। उससे पहले कौन सा धर्म था? मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, इब्राहिम से इस्लाम धर्म प्रारंभ हुआ, 2500 के आसपास का समय गुजरता है। इससे पहले क्या था? अगर इस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा एक ही था। बौद्ध धर्म से पहले बुद्ध धर्म था नहीं, तो कौन थे? तो पता चलेगा कि एक यूनिवर्सल धर्म था, एक ऐसा धर्म था। लेकिन इसका कोई लिखित इतिहास तो हमें प्राप्त नहीं होता है। इसका लिखित इतिहास इसलिए नहीं है कि उस टाइम लिखने का प्रचलन नहीं था, खुदाई का प्रचलन था, थोड़ी बहुत चीज लिखी जाती थी और अनेक सभ्यताएं टाइम टू टाइम लोप होती गई हैं। जब किसी भी सभ्यता में विकृति आ जाती है, जब मनोविकार आ जाते हैं, पाप बहुत बढ़ जाता है, तब वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। यही बात धर्मों की है। जब किसी धर्म में मनोविकार बहुत बढ़ जाते हैं, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, हिंसा बहुत बढ़ जाती है, तो ये जान लेना चाहिए वो धर्म भी नष्ट होने के कगार पे है। कोई किसी के धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, धर्म स्वतः ही अपनी कमजोरी के कारण नष्ट हो जाता है। तो हम सभी धर्मों से जो अच्छी बातें हैं या सब धर्मों के धर्म ग्रंथों में जो सुंदर बातें कही गई हैं उनको अपनाएंगे तो धर्म एक सशक्त चीज हो जाएगी और सभी धर्म मानने वालों में बहुत प्यार रहेगा, अपनापन रहेगा। हम भारत में देखते हैं बहुत जगह मुस्लिम लोग हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग मुस्लिमों के त्योहार, ये तो हमारे भारत की क्रिश्चियंस लोग हमारे, हम क्रिश्चियंस के, यहूदी लोग मिलजुल के मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हमने देखे, टाउन देखे जहाँ बहुत मिलन है। कुछ थोड़ी जगह वैमनस्य है, उसको दूर कर लेना जरूरी है और दूर किया जा सकता है। अगर थोड़े से लोग, ज्यादा नहीं होते, नेता 10 नेता होंगे मुश्किल से उनके, अगर वो सौम्यता धारण कर लें, सबके लिए मन में प्रेम पैदा कर लें और सब एक की संतान हैं, ये भावना पैदा कर लें, तो मारेंगे किसको? जिसको मार रहे वो भी तो हमारा अपना ही है ना। तो ये समरसता। तो भ्राता जी, ये जो आपने राजनीति की बात छेड़ दी है, जो राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं हमारे राजनेता, चाहे जब इलेक्शन आने वाला हो तब या फिर जब कोई विशेष कार्य करना हो तब, ऐसे में लोगों का जो अलग अलग मजहबों से जुड़े हुए हैं उनकी क्या जिम्मेवारी बन जाती है? कैसे इस चीज को दूर करें और साथ ही अपने लोगों को कैसे संभाल के रखें ताकि ये द्वंद्व ना हो? इन चीजों का कोई महत्व तो नहीं है। इलेक्शन में तो मैं यही कहूंगा कि जो योग्य लोग हैं उन्हें ही चुनना चाहिए, जो देश के कल्याण के लिए चिंतन कर सके, कुछ अच्छे कार्य कर सके। कोई भी चुन के संसद में पहुंच जाए ये तो संसद को भी समाप्त करने वाली चीज है। हमारे नियम बनाने वाले, हमारे देश के नेता बहुत रॉयल, बहुत महान, बहुत मैच्योर होने चाहिए, जो देश के निर्माण का काम करे, जो देश की समस्याओं को हल करें, जो सबकी पीड़ाओं को समझें और अधिक से अधिक उनको दूर करने का प्रयास करें। देखिए सारी पीड़ाएं तो दूर नहीं की जा सकती, उसके लिए तो मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है, उसके कर्म जिम्मेदार, उसका सोच जिम्मेदार, उसका व्यवहार जिम्मेदार, उसके ये मनोविकार जिम्मेदार हैं। पर सरकारी स्तर पर, एक गवर्नमेंट लेवल पर जो किया जा सकता है वो अच्छे से अच्छा लोग करें तो फिर ये सब झंझट समाप्त हो जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में, विश्व में धार्मिक समरसता के लिए, एकता के लिए ब्रह्मा कुमारी कोई विशेष अभियान चलाती हैं। इसमें सभी का कल्याण, सभी का विकास, सब एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमको तो सबको परमात्मा संदेश देना है, खुदा का संदेश देना है, पैगाम देना है कि ये वापस जाने का समय आ गया है। जहाँ से हम इस धरा पर आए थे वहीं अब हमें जाना है।
तो पवित्र बन के जाना है, बिल्कुल पाक साफ निर्मल होके जाना है। तो खुदा का ये संदेश है कि अब ये मनोविकार छोड़ो और मेरे से बुद्धि लगाओ। केवल याद करना नहीं, बुद्धि लगाओ, अपने विचारों को सात्विक बनाओ, तो अब तुम घर वापस चलोगे। ये कार्य हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व स्तर पर किया जाता है और सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा ही नहीं ले रहे, इसकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन चुके हैं, उनके चित्त निर्मल हो चुके हैं, उनका भोजन सात्विक हो गया, उन्होंने पीना खाना गंदगी ये सब छोड़ दी है, हिंसा छोड़ के वो जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत विकास कर रहे हैं जीवन में, क्योंकि जब और तरफ से मनुष्य का ध्यान हट जाता है तभी तो वो सच्चा विकास करता है। तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर मैं कहूँगा हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं पाकिस्तान से भी बहुत मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ से आते हैं, इजराइल से भी आते हैं हमारे यहाँ, लेबनान से भी हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा मिलन यहाँ पर होता है, किसी को ये पता भी नहीं चलता कौन क्या है, सब एक साथ क्लास कर रहे हैं, सब एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारा ये कार्य इंटरनेशनल लेवल पे सारे संसार में चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जाए ब्रता जी कि ब्रह्मा कुमारियां एक नए धर्म की स्थापना कर रही हैं? नहीं, इसमें धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को धर्म का स्वरूप बनाने का कार्य किया जा रहा है। सभी धर्म वाले यहाँ आकर के उसका आनंद ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। एक बहुत अच्छी बात है कि धर्मों में वही जो आपसी प्रेम है, सद्भावना है, वो स्थापित हो जाए ताकि चारों ओर शांति और प्रेम हो। सबकी यही चाहना होती है, द्वंद्व तो मेरे विचार से कोई भी नहीं चाहता है। ब्रह्मा कुमारियां ऐसा सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए वो सब साधुवाद की पात्र हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बचपन से ही एक बात हम सब सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, विशेष करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बड़े जोर जोर से हम सब नारे लगाया करते थे, लेकिन इसका भाव कभी भी हमने समझने की कोशिश नहीं की थी। आज जो भ्राता जी कह रहे थे कि धर्म का वास्तविक भाव सार आध्यात्म है और आध्यात्म का भाव ये है आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई हैं। तो जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो शायद वो यही भाव है कि सब आत्माएं हैं और आपस में भाई भाई हैं और एक परमात्मा पिता की संतान है। यदि इस यूनिवर्सल बात को हर एक धर्म स्वीकार कर ले तो विविधता भले रहेगी, लेकिन आपस में एकता रहेगी, आपस में प्यार रहेगा, एक दूसरे के लिए सम्मान रहेगा। इसे बहुत गहराई से समझने की भी आवश्यकता है, जीवन में लाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी धर्म आपस में प्रेम, शांति और सौहार्द चाहते हैं। तो सभी धर्म ऐसे ही मिलजुल के रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।